हेलो विनोद लाइट वाले, जहाँ के भी हो मंच के पास आए। विनोद अरे हनुमान महाराज, हनुमान मुझे कुछ संशय महसूस हो रहा है। क्या बात है? भयभीत दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर से, अभी भी भाई का भय नहीं निकला है। नहीं हनुमान, अरे हनुमान देखना तो जाकर, अरे दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तपसी तेजस्वी नरसिंह समान। हनुमान अतिशीघ्र जाकर देखो, मुझे कुछ संशय हो रहा है। दो पुरुष इधर को आ रहे हैं, पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं। ऐसा तो नहीं ग्रहदर्शी ने भेजा हो। अरे धैर्य रखिए महाराज, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हनुमान अरे संभव है उनके गुप्त दूत मेरा लगाते हो। सबसे बनते ऐसा तो नहीं हनुमान कि भ्राताश्री ने इनको भेजा हो और ये छलबल से मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहे हो। हनुमान नहीं महाराज सुग्रीव, आपके भाई मर्दंग ऋषि के श्राप बस इस पर्वत पर नहीं आ सकते। महाराज सुग्रीव, आप धैर्य रखिए, कतई चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं हनुमान, मुझे संशय हो रहा है, इसलिए प्रथम चतुराई से तुम यो पता ठिकाना लेना। ओ मेरा नहीं तो नहीं हनुमान, तुम जाओ और अपनी चतुराई अनुसार उनको पहले देखो, समझो। अगर जरा भी कुछ संशय हो तो कहीं से मुझे इशारा कर देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। हनुमान ठीक है महाराज सुग्रीव, आप धैर्य रखिए, अगर कतई संकट होगा तो मैं आपको इशारा दे दूंगा। महाराज सुग्रीव, आप चिंता मत कीजिए और मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए। महाराज सुग्रीव, हनुमान ध्यान रखना, अगर कोई भी संशय हो तो मुझे इशारा जरूर कर देना, मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। ठीक है महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत होकर बैठिए। हाँ साहब, 50 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश सिंह चौहान और ओमी, ये सभी पात्रों पर विशेष खुश होकर दे रहे हैं। हमारी रामलीला कमेटी श्रीमानी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। धन्यवाद।
इस पर्वत पर चढ़े आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? हे भाई, हम माता सबरी के कहे अनुसार इस पर्वत पे महाराज सुग्रीव से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। कि ऊंचे पहाड़ बालू बयार चर बानर का डर भगवन, ऐसे बेहद वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। कि मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों में, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों में। कि यदि आप हैं तपसी कोई या कोई क्षत्रिय बातें हैं, क्या भूले भटके आन के ले जाते हैं कहाँ कहाँ के। कि मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा नया तो भूलते हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है भाई, कुछ मुझे भूल सी लगी है, बताइए आप कौन हैं? हे भाई, हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं हम किस तरह से आपको बताएं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं। ₹501 का पुरस्कार ज्ञानेंद्र सिंह राठौर को मिला। नवादा दौड़ जिला कमेटी का आदि स्वागत करते हैं। राम लक्ष्मण हनुमान को मारकर पुष्पों के दे रहे कमेटी स्वागत करते हैं। हे भाई, है भेष आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी हो, ऐसे ही हम भी इस वन में भाई अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। सब है मददगार भाई, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ के हैं और कौन है। हे प्रभु, कि श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, तो गरीब यहीं पर रहता है तो हम लोगों का राजा। यहाँ पर सुग्रीव रहता है जो हम लोगों का राजा है। प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, हनुमान हूँ और बानर हूँ प्रभु, मुझे याद नहीं आ रहा था प्रभु। और प्रभु कि जित सिया भाम ने सिया हरी हम उसका दिया बुझा देंगे, आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाए।
अपना पूर्ण लगा देंगे माता का पता लगाने में, और बलिदान सुखों का कर देंगे प्रभु का दुख मिटाने में। और प्रभु कि जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे, और पृथ्वी दुष्टों से करे हीन इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। प्रभु आप अधीर मत होइए, इस पृथ्वी पर एक भी दुष्ट नहीं रहेगा जिसने भी माता का हरण किया है। प्रभु आप अधीर न होइए, हमारे महाराज सुग्रीव के पास चलिए, मैं आपकी उनसे मित्रता कराता हूँ। प्रभु आइए। ठीक है वीर हनुमान। प्रणाम महाराज सुग्रीव। आयुष्मान कहिए हनुमान, मैंने तुमको बोला था अगर कोई संशय हो तो मुझे इशारा कर देना। कोई संकट की बात नहीं है महाराज सुग्रीव, यह तो हमारे प्रभु हैं, प्रभु श्री राम हैं, तो आपका संकट हरने आए हैं। कोई खतरे की बात नहीं है, ये हनुमान हमारे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं। राम प्रभु। आयुष्मान आयुष्मान। आइए प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। हेलो हाँ साहब, 20 रुपए आगे सर कंपनी 20 रुपए का पुरस्कार दे रही है। अवश्य सहायता पूरी हो। 10 रुपया सिल्वी गडेरिया ये गुड़िया दे रही है, गुड़िया को हुआ 50 रुपया दीपू सिंह राठौर, सना स्वर्गीय गंगा सिंह राठौर नवादा। तो 51 रुपया शैलेंद्र सिंह राठौर नवादा। तो 100 रुपया सुनील कुमार सिंह राठौर और मुन्ना बाबू, सना स्वर्गीय गंगा सिंह राठौर। ये लोग हनुमान के पास में खुश होकर दे रहे रामलीला करके इनसे भी कहानी सवाल करते हैं। महाराज सुग्रीव महाराज सुग्रीव आप हमारे प्रभु से मित्रता कर लीजिए, ये आपके सारे संकट हर लेंगे। ठीक है हनुमान, तुम अगर कह रहे हो तो उचित ही बोल रहे होगे हनुमान। आइए महाराज सुग्रीव। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, महाराज सुग्रीव की। प्रभु कहिए बेटे। आप इस भेष में और नंगे पैरों इस वन में घूम रहे हैं प्रभु, ऐसा क्या कारण है प्रभु जो आप ये नंगे पैरों इस देश में
दर दर भटक रहे हैं प्रभु, कारण बताइए प्रभु। हे बेटे, हम तीनों, मैं, मेरा भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता तीनों वनवास आए थे, जिससे पंचवटी नामक स्थान से मेरी प्यारी सीता का हरण हो गया है। इसलिए मैं उसी की खोज करते करते माता सबरी के आदेश से तुम्हारे पास आया हूँ, जिससे कुछ सीता का पता लग सके। क्या कहा प्रभु? माता सीता का हरण हो गया प्रभु, ये तो बहुत ही दुखद समाचार है प्रभु। हमारे लायक जो भी काम बनेगा प्रभु, मैं अवश्य ही करूंगा प्रभु। ठीक है बेटे, यही हमें आपसे आशा थी। हे प्रभु, कहिए बेटे। मैं कुछ दिन पहले प्रभु अपने मंत्रियों के साथ बैठा था और बैठे बैठे प्रभु मैंने एक दृश्य देखा प्रभु। अरे कुछ दिन पहले मंत्रियों मैं इसी जगह पर ऊपर की तरफ मेरी नजर गई तो मैंने एक नजारा देखा था प्रभु। भारत की तरफ माने आवाजें कुछ रोने की प्रभु। मैंने देखा एक रथ की तरह एक विमान उड़ा जा रहा है, जिसमें आवाजें चीखने चिल्लाने की आ रही थी प्रभु। मेरा ख्याल ऐसा है कि वो शायद वही जनक नंदिनी माता सीता होगी प्रभु। अरे निश्चर लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। अश्रु की जलधारा बह रही थी प्रभु, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया प्रभु। मेरे ख्याल से शायद वही माता सीता होगी प्रभु। हे प्रभु, मेरी इन आंखों के सन्मुख ही प्रभु क्या कहूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं कर पाया प्रभु। इन आंखों के सामने ही वो चोर निकल गया प्रभु। हे प्रभु, कहिए बेटे। मेरे पास कुछ आभूषण है प्रभु, आप उनको देखकर पहचान लीजिए प्रभु कि माता सीता के हैं या और किसी के हैं। हनुमान ये महाराज सुग्रीव और किसी को आभूषण लेकर प्रभु को दिखाइए। ठीक है। हे प्रभु, अरे मेरी आंख
आंखों के सन्मुख ही क्या कहूँ निकल वह कोई गया। गया खेल इतना मुझको देखिए क्या यही आभूषण है माता के। हाँ मित्र, हाँ मित्र, ये वही आभूषण है, मेरी प्यारी सीते के ही आभूषण है। हे भाई, ये मेरी आभूषण सीते के हैं। अब क्या करूं मैं? मेरी सीते कहाँ चली गई हो तुम? हाँ यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह कोट पलक ही रहता था। हे भैया, अब क्या करूं मैं? कुछ नहीं समझ में आता है। ये क्या हो गया? लगता है मेरी सीता सारे आभूषण मुझे पहचान के लिए लगता है यहीं पर डालते हुए गई है। हे आभूषण, बदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मेरा निष्फल है। पर तुम भी आगे आओ, देखो सीता हे भैया लक्ष्मण, देखो ये तुम्हारी भाभी के कर्ण फूल हैं। हे भैया लक्ष्मण, ये देखो। हे भाई, मुझे कुंडल की कुछ भी पहचान नहीं है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। ओ चरणों का सेवक हूँ, पर नाथ सगुने अच्छा है, जल्दी ही होंगे कानों में। हे भैया, मुझे इन कुंडलों की कुछ भी पहचान नहीं है। कुंडली वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना ये अब लड़की। मेरी सीता माता को हरने वाले, अब सावधान हो जाओ, क्योंकि हम दोनों भाई अब आ रहे हैं।
हेतु। चलिए मैं आपको यहाँ की सैर कराता हूँ प्रभु। राम और लक्ष्मण को जी बहलाने के लिए ले गए हैं। उसी समय 7 वृक्षों को एक साथ खड़ा हुआ देखकर ताड़ तरोवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली देख तथा सुग्रीव की बोल, हे रघुवीर क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। हे भाई, हे मित्र, क्या बात है, क्यों तुम इतने अधीर दिख रहे हो? हे भाई, जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते, छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या भेद, क्या कारण है? और साथी जब सुख दुख के हैं चलो तुम्हारा भैया। हे सौमित्र, क्या बात है, इसलिए तुम इस पर्वत पर छिपकर रहते हो? तुम्हारा क्या प्रण है वो मुझसे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या बताऊं प्रभु, अब मुझसे कुछ कहा नहीं जाता प्रभु। मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर साथ खुदाई है। मेरा भाई नहीं भाई प्रभु, मैं जिसके भय से यहाँ रह रहा हूँ वो मेरा भाई नहीं है प्रभु, वो तो कसाई है प्रभु। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है।
पत्नी भी छीन ली है प्रभु। मैं आपको अपनी क्या बताऊं प्रभु, जो भाई कभी चाहता था पद पर रहता है। आस्तीन आजाद वही जिसको हाँ साहब, 50 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश सिंह चौहान और भूमि, ये सभी पात्रों पर विशेष खुश होकर दे रहे हैं। हमारे रामलीला कमेटी श्रीमान जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करके धन्यवाद। प्रभु उसके ही घर से मुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। सबका नहीं सब बस है प्रभु। उसको मातंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है कि वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता, इसलिए प्रभु मैं यहाँ पर अपनी जान छुपा कर ले रहा हूँ प्रभु। और इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बाण से खाएगा सबने कर रखा है विजय पानी पर। जो इन 7 तार के वृक्षों पर विजय पाएगा वही बाली का वध कर सकता है प्रभु। इसीलिए प्रभु मैं इस पर्वत पर अपनी जान छुपाकर बचाकर छुपा हुआ हूँ प्रभु। अब मैं अपनी क्या आपको दशा बताऊं प्रभु। हे मित्र, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा। चलो चलकर देखते हैं इन 7 तार के वृक्षों को। चलिए प्रभु। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब कुछ तो दंड पालती है। मालूम हमें यह होता है उसके सर व्रत पी चुके बहुत सोड़ी अपना, अब उसको रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें तुम समझा कर दिलवाएंगे। प्रभु मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा प्रभु, अगर आप इन तार के वृक्षों को अगर एक बार में गिरा दोगे प्रभु तो मुझे विश्वास हो जाएगा। ठीक है मित्र, फिर इन 7 तार के वृक्षों को ही देख लेते हैं। ठीक है प्रभु। प्रभु कहिए मित्र। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप बाली पर विजय अवश्य ही प्राप्त करेंगे। प्रभु जय हो, प्रभु आपकी जय हो। हे प्रभु कहिए मित्र। अब आगे की कहानी सुनिए प्रभु, और मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा प्रभु। कुछ दिन पहले की बात है, वो मेरा भाई दोनों एक साथ राज करते थे प्रभु। लेकिन एक दिवस की बात है, एक दिवस की बात है, उस दिन से आज दिन तक प्रभु मैं इधर रह रहा हूँ, प्रभु इधर रह रहा हूँ।